Hello, good morning. Astrology decoded with astrologer, numerologist and tarot reader रोजी छाबड़ा। आज मैं आपके साथ अपने वीडियो के माध्यम से मोटापे के बारे में बात करूंगी कि कौन से ग्रह मोटापे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन सी राशियां, और हम इसके लिए क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं ताकि हम इस मोटापे से छुटकारा पा सकें। क्योंकि आजकल जो मोटे लोग हैं वो पतला होना चाहते हैं और जो पतले हैं वो और पतला होना चाहते हैं। तो हम आज मोटापे के बारे में बात करेंगे। तो आप प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं अगली बार और नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो सकूं। तो हम बात करते हैं मोटापे की। सबसे पहले आप ये देखिए, हम एस्ट्रोलॉजी के मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी मोटापा कम करने के लिए, परंतु इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल करना होगा। आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी होगी। ये नहीं है यदि आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करें और अपनी डाइट और आप अपने एक्सरसाइज की तरफ ध्यान ना दें तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यदि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे और साथ में मेरी रेमेडीज़ करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मोटापे से छुटकारा पाने में ज़रूर सफल होंगे। आप सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आप लोगों को चाहिए कि आप सुबह उठकर सबसे पहले आप नींबू पानी, शहद इसको पीजिए। आप अपने भोजन में कम से कम गेहूं के आटे का प्रयोग कीजिए। आप चने का आटा प्लस जौ, 10 किलो चने का आटा और 2 किलो जौ के आटे को मिलाकर आप उसको अपने भोजन में प्रयोग कीजिए। आप एक चिरचिटा यानी लड़ जीरा, ये आपको किराने की दुकानों से मिल जाएगा। इसको आप मिट्टी के बर्तन में आप इसको भूनिए और फिर उसका यदि आप फाँकेंगे सुबह तो इससे आपको बहुत मोटापे को घटाने के लिए आपको फ़ायदा मिलेगा। एक बात मैं आपसे और करना चाहती हूँ कि जैसे यदि हम कहें बंद गोभी, अब बंद गोभी को लोग, डॉक्टर्स भी मना करते हैं, लोग भी इसको खाना नहीं चाहते, परंतु जो बंद गोभी है वो वैसे बहुत फ़ायदेमंद है। यदि इसको हम अच्छे से धोकर हम इसका जूस निकाल कर पिएँ, इसको उबाल कर पिएँ या इसका जूस निकाल कर पिएँ तो ये आपको बहुत फ़ायदा देती है। और आपने क्या करना है, सुबह उठकर आप यदि काली मिर्च, दालचीनी की छाल और यदि आप उसमें शहद मिलाकर आप इन तीनों चीज़ों को खाएंगे तो इससे भी आपकी जो परेशानी है वो दूर होगी। आप जब भी कभी कुछ हैवी खाते हैं तो उसको सूर्यास्त से पहले आपने खा लिया तो उसके लिए आपने क्या करना है कि सौंफ को पानी में उबाल कर उस पानी का प्रयोग कीजिए। और इन सब के साथ साथ मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ भी बताऊंगी कि वो आपको क्या करना है। अब देखिए, जो लोग पूर्णिमा को पैदा होते हैं वो मोटापे का शिकार होते हैं, और जो अमावस्या को पैदा होते हैं वो लोग मोटापे को, उनका शरीर जो है कम मोटापे की तरफ चलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इन लोगों को मोटापा होता नहीं है। यदि कोई बीमारी हो जाए तो आपके शरीर के जो रसायन के समीकरण है वो बदल जाते हैं, तो उससे आपको दिक्कत आती है। सो एक जो हमारा एस्ट्रोलॉजी में है कि पूर्णिमा के में जन्मे हुए लोगों में मोटापा अधिक और अमावस्या में जन्मे हुए लोगों में मोटापा कम देखने को मिलता है। और जो मोटापे के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स हैं वो हैं जुपिटर और मून। अब जो मून है, यदि आपकी जो जन्म राशि है वो मून के साथ संबंधित है तो ऐसा जो जातक होगा
वो बचपन से जब पैदा होगा तब से ही वो गोल मटोल होगा, और 8 साल के बाद उसका वो अमूमन 12 साल के बाद वो अमूमन पतले होना शुरू हो जाते हैं। सो आपको चाहिए कि जब बच्चा 8 साल तक यदि मोटापा है बच्चे में, तो आप उसे तांबे के पात्र में से सुबह उठकर जल पिलाइए। इससे बच्चे के जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, वो कम होगा। फिर उसके बाद हम देखें कि जो जुपिटर है वो क्या है, हमारा खाने का लालच है। और आप देखिए कि जब हम 8 साल के बाद 9 से 30 साल तक जब हम यंग एज में आते हैं, तो कई लोगों का उस समय पर मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए राहु और जुपिटर जिम्मेवार है। जुपिटर जो है वो खाने का लालच है, और राहु जो है वो अंट शंट खाना है। जब हम अंट शंट खाते हैं, हम जंक फूड खाते हैं, और कई बार हम ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिसकी हमको ज़रूरत नहीं होती, तो राहु और जुपिटर के प्रभाव के कारण जो जातक है वो मोटा होना शुरू हो जाता है। तो उस जातक को क्या करना चाहिए? उस जातक को नींबू पानी पीना चाहिए, ज़मीन पर पालथी मारकर बैठना चाहिए, सुखासन में बैठना चाहिए। और एक ऑनिक्स नाम का रत्न है, ऑनिक्स जो है ग्रीन कलर का, आप उस ऑनिक्स को जातक पहन सकता है। इससे क्या होगा, जातक का जो मोटापा है वो कम होगा। अब हम आते हैं, कई लोग जो हैं वो शादी के बाद मोटा होना शुरू होते हैं। जैसे शादी हो गई तो उसके बाद, क्योंकि खाना पीना बदल जाता है, आपका जो दिनचर्या है उसमें बहुत परिवर्तन आ जाता है, तो कई लोग शादी के बाद वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों को क्या है, उन लोगों में भी वीनस, मून और जुपिटर, ये तीन जो हैं, इन तीनों की वजह से, प्लैनेट्स की वजह से उनमें मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को, एक आप मेरी बात का और याद रखिएगा कि पुखराज और डायमंड, शादी के बाद पुखराज और डायमंड सोच समझ के डालिए, क्योंकि यदि आप डायमंड डालेंगे तो वो वीनस का कारका है, वीनस डायमंड का कारका है, और उससे भी आपका जो वेट गेन हो सकता है, और पुखराज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। सो इन दोनों रत्नों को आपने सोच समझ कर डालना है। आपने क्या करना है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि सुबह उठकर जल में रोली डालकर सूर्य को जल देना चाहिए। यदि आप सूर्य को रोली डालकर जल देंगे तो उससे भी आपका जो वेट गेन की समस्या है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। और पति पत्नी को क्या चाहिए? पति पत्नी को चाहिए कि वो हमेशा पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोएं। यदि वो पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोएंगे तो उनके समीकरण सूर्य के साथ बदलने शुरू हो जाएंगे, और उससे भी उनका मोटापा कम होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी इम्यून सिस्टम WBC उसका कारका है, जिससे जब आपका डाइजेस्टिव इम्यून सिस्टम ठीक होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होगा, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और एक आपने क्या करना है, एक आपने लाल रंग का धागा अपनी कमर के आसपास, यानी कि अपनी नाभि के ऊपर आपने एक लाल रंग का धागा बांधना है। इससे जो है आपका मोटापा जो है वो कम होगा। और एक, कई लेडीज़ हैं जो प्रेगनेंसी के बाद मोटी हो जाती हैं। जैसे प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी हुई, तो वो जातक है, वो लेडीज़ मोटी हो गई और उसके बाद उनका वेट जो है वो रिड्यूस ही नहीं हुआ। तो उन लोगों के लिए, उन लेडीज़ के लिए रेमेडी है कि उनको अपने खाने में दही और दाल का पानी ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये दिन के भोजन में कीजिए। और आप सुबह उठकर तांबे के पात्र से जल पीजिए। और तीसरा जो उपाय है उनके लिए कि जब भी आप अपना भोजन करें तो भोजन के बाद गुड़ ज़रूर खाएं। गुड़ से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपकी मंगल और सूर्य की आपकी रेमेडी भी होगी। सो
एक मेलाकाइट नाम का रत्न आता है, आप उसको मेलाकाइट को धारण कीजिए, अपने बेड के साइड में रखिए और मेलाकाइट को आप सुबह उठकर आप उसको अपने माथे से छूकर अपने साइड टेबल पर रख लीजिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो प्रेगनेंसी के बाद जिनका मोटापा नहीं घटा, उन लोगों को मोटापा घटाने में हेल्प करेगी। और अब यदि हम कहें कि जो ये एरीज और कैंसर और वृश्चिक और वृषभ, लिब्रा, तुला और मकर और मीन, ये सब राशियां जो हैं, इन सब राशियों में हार्मोन की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे लोगों को क्या चाहिए कि सोमवार का उपवास करें और वो चांदी के गिलास में पानी पीने की कोशिश करें। यदि वो चांदी के गिलास में पानी पीने की कोशिश करेंगे तो इससे भी उनके मोटापे में बहुत असर होगा, मोटापा कम करने में फ़ायदा होगा। और वो अपने वज़न के समान मोती या मूंगा, अपने वज़न के समान नहीं, मोती या मूंगा बराबर वज़न के, समान वज़न के जो मोती और मूंगा है वो पहने। और इससे क्या होगा, उनका जो है मोटापे की प्रॉब्लम कम होगी। और एक सफ़ेद चंदन जो है वो अपनी गर्दन पे लगाएं। ये सब जो है इन जन्म राशियों को बहुत फ़ायदा होगा यदि वो ये उपाय करेंगे। अब मैं आपको तफसील से ये बताती हूँ कि जैसे 159 यानी एरीज, मेष, लियो, सिंह और सैजिटेरियस, धनु, यदि ये 3 राशियाँ हैं और जन्म राशियाँ आपकी मून साइन, यदि ये तीनों हैं तो आपको दिक्कत है मोटापे की। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ऐसे लोग जो होते हैं, इनमें शुरू में कोई मोटापा नहीं होता, इन लोगों में मध्यम आयु के बाद मोटापा आता है। तो इन सब की जो रेमेडीज़ है वो मैं आपको इकट्ठी बताती हूँ। और जो टॉरस और तुला, कन्या और मकर, ये 3 राशियाँ जो हैं ये शुरू से मोटापे से प्रभावित होते हैं ऐसे लोग। और या तो इनको मोटापा बहुत आएगा या इनको कभी भी मोटापा नहीं आएगा। इनको जो मोटापा है वो बीमारियों के साथ रिलेटेड होता है। इनका मोटापा जैसे बीमारी होगी उस हिसाब से इनको मोटापा आएगा, ब्लड प्रेशर, इन सब से। और जो 3, 7, 11 हैं ये कभी भी मोटे नहीं होते। इनको भोजन का बहुत शौक होता है, ये खूब भोजन, अच्छे से भोजन करते हैं। तो इनका क्या है, इनका सिर्फ पेट निकलता है। इनको वैसे कभी भी मोटापा नहीं आता, पर ये खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। अब है 4, 8, 12 यानी कि जलीय राशि, कैंसर, वृश्चिक और मीन। ये जो तीनों राशियां हैं ये मोटापे की प्रतीक हैं। इन राशियों को मोटापा बहुत जल्दी आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या उपाय करने हैं। यदि आपको मोटापा जब भी आता है तो आपको क्या क्या उपाय करने हैं। ये उपाय जो है जनरलाइज्ड है, सब इसको कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप रांगे की अंगूठी पहनिए। रांगे की अंगूठी पहनने से आपका मोटापा जो है वो कम होगा। फिरोज़ा पहनिए। फिरोज़ा जो है वो, यदि आप फिरोज़ा का ब्रेसलेट पहन लीजिए, फिरोज़े के आप उसको गले में धारण कर लीजिए, अंगूठी बनाकर पहन लीजिए, तो वो भी आपको मोटापा कम करने में आपकी हेल्प करेगा। आपने क्या करना है, आपने संडे वाले दिन अपनी रिंग फिंगर में, अपनी रिंग फिंगर, ये आपकी रिंग फिंगर है, इसमें आपने काले रंग का जो धागा बांध के उसके ऊपर आपने रांगे की अंगूठी आपने पहन लेनी है। यदि आप वो जो काला धागा है वो आप अंगूठी के नीचे आपको पहनना है, दिखेगा नहीं वो धागा, और उससे भी आपका जो मोटापा है वो कम होगा। आप हनुमान जी के राइट पैर के से सिंदूर लेकर उसको अपनी नाभि में लगाएं, इससे भी आपका मोटापा
कम होगा। और कपूर जलाएं घर में, जब आप कपूर जलाएंगे तो उससे मून जो है वो ठीक होगा, और उससे भी जो मोटापा है वो कम होगा। आप उपवास कीजिए, बीच में आप सब सोमवार का उपवास कीजिए, इससे भी आपका मोटापा जो है वो कम होगा, और मोटापा कम करने में वो आपकी मदद करेगा। सो ये सब आपके जनरलाइज्ड उपाय हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि आपके ग्रहों की दशा ऐसी आ जाती है जो आपको मोटापा देते हैं। जब वो दशा चली जाती है तो उससे आपका मोटापा घटता बढ़ता रहता है। इसका मतलब क्या है, जो ग्रह हैं और जो हमारे प्लैनेट्स और जो हमारी राशियां हैं, उनकी वजह से भी हमारे मोटापे में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सो आप इन सब उपायों को एक्सरसाइज, जिम और अपनी डाइट के साथ कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका मोटापा कम होगा और आप बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। और इसी के साथ आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम फिर से मिल सकें। और जिन लोगों ने मेरे पहले वीडियोस को लाइक किया है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी मोटिवेशन और स्ट्रेंथ मुझे देने के लिए। सो थैंक यू।